राहुल गांधी तो ये कह दो वो बांग्लादेश से लाहौर जाए और वहाँ जाके उनको अमन करके आवे, तीनों को तो बाहर डूब जाए। सच्चाई सुनने के लिए भी ताकत चाहिए, सच्चाई दिखाने के लिए भी ताकत चाहिए। 140 करोड़ जनता तय करेगी मैडम जी, वो 400 पार क्या नारे लगा रहे हैं। हम कहते हैं तेल महंगा हो गया, वो पाकिस्तान में बम फट गया, सर उसका नाम क्या, शिक्षा नहीं है, 370 व्हाट इज दिस यार। अब बेसिक मुद्दों पे बात करो, बेसिक मुद्दे सुनने की आपके अंदर ताकत नहीं है, फिर कहते हो कि उसका नाम क्या। आप तो हिंदू विरोधी हैं, बीजेपी विरोधी हैं। छोटे से चुनाव के लिए आप चोरी से चुनाव जीतते हैं। मेयर का चुनाव, चंडीगढ़, सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व, पूछो जनता से क्यों नहीं चाहती है, ये कहने का मतलब है। मैं आपको वही कहने जा रहा था, मैं 2014 के बाद ही पैदा हूँ, अब मैं 10 साल का हो गया। मैं 2014 के बाद गरीब हुआ हूँ, ये जितने भारतवासी है ना नए नए गरीब हुए हैं। आप कह रही हैं 14 के बाद में आजादी मिली है, 14 के बाद में आजादी कहाँ मिली है? लॉकडाउन लगा दिया, घरों में ताले डलवा दिए। हाँ, पुलिस को करप्शन और रिश्वत मिलती है, लाखों साल से अखरोचमेंट है पटरी पे। उनके तो 5 मिनट की नमाज थी, आप समझा भी सकते थे, उनको हटा भी सकते थे, नमाज पढ़ने के बाद भी ये कौन सा लॉजिक है? ये अनपढ़ गवार दिल्ली पुलिस के जो शख्स था, ये पैसा देकर रिश्वत देकर दिल्ली पुलिस में भर्ती होती। ये कांग्रेस के नेता है, कहते हैं जो बीजेपी को वोट करता है वो क्या राक्षस प्रवृत्ति के होती है। कांग्रेस पार्टी तो छोड़िए साहब, ये चंबल के डाकू से भी खतरनाक है। वो तो रात में लूटती थी, दिन में लूटती। 2G घोटाला, 3G घोटाला, जीजाजी घोटाला, न जाने कौन कौन से घोटाले की। 2 करोड़ तो छोड़िए साहब, 7 करोड़ नौकरियां मिल रही। सरकारी नौकरी होती है, सरकारी मिली ना बेसरकारी मिली, ना सरकारी मिली ना बेसरकारी मिली। ये सर कांग्रेस का एजेंडा लेके आ गए। अखिलेश जी कह रहे हैं कि मेट्रो मैंने शुरू की थी, उस पे बीजेपी ने काम किया। अखिलेश जी कह रहे हैं रोड मैंने बनाई, उस पे जो है बीजेपी ने काम किया। अखिलेश जी कह रहे हैं कि मैंने जो है स्ट्रक्चर खड़ा किया बिजली विभाग का, उस पे जो है बीजेपी बिजली दे रही है। देखा जाए तो विपक्ष के जितने काम है बने बनाए काम पे उन्होंने क्या बोलते हैं अपना श्रेय ले लिया, ये कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, क्या सबूत है कि श्रेय लिया गया है? अब ये हमारे पास सबूत कहाँ है? ये तो जो बोल रहा है उनको सबूत जो है देना चाहिए। या तो आप पे आती हूँ, आप परिवर्तन के बारे में बता रहे थे, जरा बताएंगे क्या परिवर्तन देखने को मिला है? हमारे यहाँ गुजरात में रोड रास्ता इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया हो गया है। अच्छा, अभी प्रधानमंत्री पद पे किसे देखना चाहेंगे 2024? मोदी जी को। मोदी जी को, हाँ सर, मोदी जी को। मोदी जी को क्यों देखना चाहेंगे मोदी सरकार? अच्छे नेता है मोदी जी। हाँ, ऐसा क्या काम किया है आपके लिए जो आप उन्हें अच्छे नेता की उपाधि दे रहे हैं? तो इनको बोलो जी, आज ही देखिए काम नहीं गिना पा रहे हैं आप। नहीं, काम तो गिनवाया ना, काम तो गिनवाया ना। हिंदी बोलने में दिक्कत हो रही है, इसलिए नहीं बता पा रहे। यूपी में जितना काम किया है ना कांग्रेस ने 60 साल में नहीं करा। अच्छा, यूपी के जो युवा है कह रहे हैं कि एग्जाम लीक हो जाते हैं, कभी वैकेंसी नहीं आती। अफवाह, ये राहुल गांधी तो ये कह दो वो बांग्लादेश से लाहौर जाए और वहाँ जाके उनको अमन करके आवे, तीनों को तो बाहर डूब जाएगा। अभी ये तो पागल है। पेपर में पढ़ा है कि 2 बार पेपर दे के एक सिपाही को उन्होंने दरोगा बना दिया। किस लिए बना दिया? जिन्होंने पेपर दिया उनका तो रद्द हो गया, वो 6 महीने में दोबारा देंगे, तो एक सिपाही दरोगा कैसे बन गया? और अगर बात करें टैक्स की, अगर टैक्स की बात करें तो अगर रोड उन्होंने बनवाई है तो हम लोग जो है रोड टैक्स क्यों जमा कर रहे हैं? सारे टोल पे पैसा क्यों दे रहे हैं? अगर गाड़ी खरीदते हैं उस पे जो है टैक्स क्यों जमा कर रहे हैं? इसके बारे में आप पूछिए उनसे। भाई पूछने वाले आप लोग हैं, आप उनसे बात करिए कि हमारा टैक्स कहाँ जा रहा है। बीजेपी के राज में ऐसा हो रहा है? बीजेपी तो पागल है, पागल हो जाएगा ऐसे भागते भागते। अच्छा, कौन? बीजेपी? बीजेपी नहीं, राहुल गांधी बीजेपी का नाम मतलब बीजेपी के आदमी सब। हम तो चाहते हैं कि हमारा योगी प्रधानमंत्री बने। अच्छा, हाँ, क्यों चाहते हैं योगी? अरे उसने कानून व्यवस्था खत्म कर दी। अच्छा। अखिलेश इसके चाचा ने शिषपाल ने ये कह दिया 75% तो ये यूपी में यादव और ये जूता रहे और ये नोट रहे। डीएम ने कह दिया जूता भी खा रहा हूँ, नोट ले रहा हूँ, पर अब तुम कभी नहीं आओगे। अखिलेश की बात ही मत करो। अच्छा। बिल्कुल बात मत करो। अखिलेश जी को मौका नहीं मिलेगा। मैं कह रहा हूँ धक्के मार लेकर पत्थर बसते हैं उस पर। चलिए मैं आगे बात करती हूँ। जी सर, कहाँ से हैं आप? दिल्ली से। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश खुराना। क्या लगता है सर 2024 में किसकी सरकार आएगी? देखिए सरकार, अगर आप सच्चाई से पूछेंगे, बिल्कुल सच्चाई से बताइएगा। क्योंकि आजकल मेरे ख्याल सोशल मीडिया 99% बिक चुकी है। अच्छा, हम लोग 10 इंटरव्यू देते हैं, 10 में से 9 काट दिए जाते हैं। अगर आप मोदी जी का विरोध करेंगे तो आप हिंदू विरोधी हैं। कहाँ जी रहे हम लोग? चांद पे पहुँच गए। सच्चाई सुनने के लिए भी ताकत चाहिए, सच्चाई दिखाने के लिए भी ताकत चाहिए। 140 करोड़ जनता तय करेगी मैडम जी, वो 400 पार क्या नारे लगा रहे हैं। ठीक है, 400 पार तेल भी जा सकता है, डीजल भी जा सकता है, 2000 पार सिलेंडर भी जा सकता है, 100 रुपए पार दूध भी जा सकता है,
जो आज की स्थिति महंगाई की हम झेल रहे हैं। तो ये मेरे कहने का मतलब है। अब बेसिक मुद्दों पे बात कीजिए। अब 70 साल पुरानी कांग्रेस को मत पूछिए, हम आज के मुद्दे आज के प्रधानमंत्री जी से करेंगे। बेसिक बात करते हैं, वो हमें राम मंदिर ले जाते हैं, हम कहते हैं तेल महंगा हो गया, वो पाकिस्तान में बम फट गया, सर उसका नाम क्या, शिक्षा नहीं है, 370 वटी दी सी यार। अब बेसिक मुद्दों पे बात करो, बेसिक मुद्दे सुनने की आपके अंदर ताकत नहीं है, फिर कहते हो कि उसका नाम क्या। आप तो हिंदू विरोधी हैं, बीजेपी विरोधी हैं। छोटे से चुनाव के लिए आप चोरी से चुनाव जीतते हैं। मेयर का चुनाव चंडीगढ़, सुप्रीम कोर्ट अनमोल, पूछो जनता से क्यों नहीं चाहती है। ये कहने का मतलब है तो क्या ही सुनने की ताकत होनी चाहिए आपकी। बोलिए, आप कंटिन्यू करिए, क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए मेरा कहने का मतलब है, सरकारें कोई भी आए जो जनता के हित में काम करेगी वही सरकार जनता चुनेगी। अगर आपने ढोलकी ले ली है कि हम सदा मोदी जी की ढोलकी बजाएंगे, मोदी जी भी 2-4 साल में रिटायरमेंट ले लेंगे। अभी मैं पीछे सोशल मीडिया आपके इंटरव्यू में देखा, 14 साल का बच्चा जिसने अभी वोट भी नहीं डाला है, वो कह रहा है कि उसका नाम क्या, 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। हम कहते चोर थी, डकैत थी, उग्रवादी थी। शायद 70 साल पहले हम गोबर खाते थे, कपड़े नहीं पहनते थे, पत्थर लेके घूमते थे। कहना है आजादी भी 2014 के बाद मिली है बीजेपी के राज में। मैं आपको वही कहने जा रहा था, मैं 2014 के बाद ही पैदा हूँ। अब मैं 10 साल का हो गया हूँ। मतलब 2014 से पहले कुछ नहीं थे, सब गुलामों की जगह। मेरे ख्याल आपने पढ़ाई भी। मैं 2014 के बाद गरीब हुआ हूँ। ये जितने भारतवासी है ना, नए नए गरीब हुए हैं, नए नए गरीब हुए हैं। 14 के बाद में ये बताइए, आप कह रही हैं 14 के बाद में आजादी मिली है, 14 के बाद में आजादी कहाँ मिली है। लॉकडाउन लगा दिया, घरों में ताले डलवा दिए लोगों ने, घरों में ताले लगा दिए। जो लोग कहते हैं 2014 के बाद आजादी मिली है, लोग आधे से ज्यादा कहाँ से हो गई आजादी। रिक्शा चलाने वाला जो क्या नाम है, रिक्शा चलाता था 20,000 के 15,000 की रिक्शा लेता था, आज 1.5 लाख रुपए की रिक्शा है। सब मोदी जी कह रहे हैं देश का विकास कर दिया। कहाँ विकास कर दिया, क्या विकास कर दिया, कुछ विकास नहीं करा है। गरीबों से जो है ना निवाला छीना है, कोई विकास नहीं किया। खाने को नहीं मिल रहा है, क्या मिल रही है, 80 करोड़ लोगों को राशन दिया, कहाँ मिल रही है। कहीं बाजरा घुसड़ दिया तो राशन में, कहीं कुछ भी सब मिला। प्लास्टिक छोटे वाले चावल में कहना, प्लास्टिक का चावल हमने खुद देखा अपनी आंखों से। कहाँ पे है कहना, आपको राशन मिलता है, वो राशन मिलता है, उसमें आधे से ज्यादा प्लास्टिक का चावल है। प्लास्टिक का चावल। जी हाँ। अच्छा, ये देखिए, ये सर को शायद ये मुझे लगता है मोतियाबिंद हो गया है, मतलब कि प्लास्टिक के चावल। अब कुछ दिनों में मतलब कि मोदी जी के भी चावल दिखने लगेंगे। ये इनकी आंखों की गलती है सर। आपके ये मोतियाबिंद हुआ है तो मोदी जी इलाज भी करवा रहे हैं। आप बिल्कुल बिल्कुल आपका सही बातों का जवाब दे रहे हैं। देखिए मुद्दे पे आ जाइए आप। देखिए जो लॉजिकल पॉइंट है उसमें अगर अच्छी रिपोर्टिंग करेंगे तो मेरे को ज़्यादा अच्छा लगेगा। मोदी जी का नारा सबका साथ सबका विकास, पूरा इंद्रलोक में देखा है लोगों ने कितना साथ और कितना विकास हुआ। जो नमाज पढ़ रहे थे आपने सोशल मीडिया बतवाल, ऐसे तो कुत्ते को भी कोई लात नहीं मारेगा। अब मैं देख रहा हूँ कि अब जो 10 सालों में राजनीति, धर्म, जातिवादी, IPF ऑफिसर कलकत्ता के अंदर बीजेपी के जो नेता थे, सरदार जी ने वो पगड़ी पहन रखी थी, कह रहे आप उग्रवादी हो, खालिस्तानी हो, वटी दी सिया। पढ़े लिखे IPF ऑफिसर वो नमाज पढ़ रहे थे मैडम, अक्रोचमेंट नहीं कर रहे थे। नमाज वाली बात इसमें भी कहा जा रहा था इलीगल जगह पे वो लोग कर रहे थे, तो इसलिए ये बात गलत है जी। कानून में कहाँ लिखा है आप किसी के लात और थप्पड़ मार। ये बात लो पे आ जाइए, एक लो पे आ जाइए। जहाँ पुलिस को करप्शन और रिश्वत मिलती है, लाखों साल से अक्रोचमेंट है पटरी पे, उनके तो 5 मिनट की नमाज थी। आप समझा भी सकते थे, उनको हटा भी सकते थे, नमाज पढ़ने के बाद भी। ये कौन सा लॉजिक है। ये अनपढ़ गवार दिल्ली पुलिस के जो शख्स था, ये पैसा देके रिश्वत देके दिल्ली पुलिस में भर्ती होता है। ये मेरे कहने का मतलब। अच्छा जी, देखिए हाँ, ये देखिए मतलब कि कोई भी हो गलत है। और मैं सर को जवाब देना चाहता हूँ, एक कांग्रेस के नेता है, कहते हैं जो बीजेपी को वोट करता है वो क्या राक्षस प्रवृत्ति के होता है। मतलब उनकी मतलब ये सर इस पे भी जवाब देखिए, इस पे जवाब दीजिए। अच्छा बोलते सर, इसमें बोलिए ना। आपने बहुत अच्छा लेवल दे दिया कांग्रेस के नेता। अरे सर, हम एक पार्टी रेडी पटरी के कार्यकर्ता हैं, अभी तक रोजगार के लिए भटक रहे हैं। कोर्ट कहता है रोजगार देना किसका काम है,
सरकारों का। अभी तक हम 30-25 साल से पहले कांग्रेस से लड़ रहे थे, अब बीजेपी से लड़ रहे हैं, अब कोर्ट में लड़ रहे हैं। मरने की हमारी उम्र हो गई, एक्सपायरी डेट में हम जी रहे, पता नहीं शायद ऊपर ही हमें रोजगार मिलेगा। ये मेरे कहने का मतलब है। देखिए, मैं ये टॉपिक पे पॉइंट पे बात होता है, अच्छा लगता है। मतलब कि 2014 गूगल करके देख रहा हूँ, 2014 से पहले पर कैपिटा इनकम दुगना हुआ है। डॉलर कितना था, ये 63 पे था, अब कितना 83 पे। पर कैपिटा इनकम दुगना हुआ है। तो सिंपल फंडामेंटल है, 126 रुपये होना चाहिए। ये दिक्कत है, ये नरेंद्र मोदी ने क्यों किए? टॉप 10 में नहीं आते थे, टॉप 5 में आते हो, ये दिक्कत है। ये 25.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं, ये दिक्कत है। और ये सर को मैं जवाब देता हूँ, डॉलर 1947 देश आजाद होता है, मतलब कि रुपया और डॉलर इक्वल था। ये कांग्रेस की देन है जो 63 पे लेके आई थी, ठीक है। और ये कांग्रेस पार्टी तो छोड़िए साहब, ये चंबल के डाकू से भी खतरनाक है। वो तो रात में लूटती थी, दिन में लूटती है। 2G घोटाला, 3G घोटाला, जीजाजी घोटाला, न जाने कौन कौन से घोटाले की। और देखिए, और क्या, और चोर डाकू इकट्ठा के नाम क्या रखते हैं? UPA, यूनाइटेड पॉकेट मार पार्टी। और बहुत पॉकेट मार चुकी है भारत की जनता, अब नहीं मारने देंगे। राहुल गांधी जो भी यात्रा करे उसका कोई लाभ नहीं, बिल्कुल। पर आज के युवा उनके साथ जुड़ चुके हैं और जुड़े जा रहे हैं। देखा जाए जमीनी स्तर पे उनके साथ लोग जुड़ रहे हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि उनके न्याय यात्रा का कोई नहीं? देखिए, राहुल गांधी युवा नेता है, मतलब कि 6 साल के बाद पेंशन लागू हो जाएगा। ये ऐसे ऐसे युवा सिर्फ कांग्रेस पार्टी में पाए जाते हैं और कहीं नहीं पाए जाते हैं, और कहीं नहीं। वो एक युवा है, युवा की उपाधि अपने आप को देखिए, देती है। एक जो पेंशन लागू हो जाएगी इनकी। मैं कहता हूँ कोई भी पार्टी होती है मैडम, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे आम आदमी पार्टी, हर किसी की एक क्षमता होती है। हर आदमी अपने कार्य कर रहे हैं। अगर राहुल गांधी जी अगर एक कार्य कर रहे हैं, न्याय यात्रा या अपना भारत जोड़ो यात्रा, वो एक कुली से मिल रहे हैं, एक ट्रैक वाले से मिल रहे हैं, इनका तो कुत्ता भी नहीं आता है। MP की 4 टिकट काट दी दिल्ली में मोदी जी ने, किस लिए काट दी? उनको पता है यार आप लोग काम तो कुछ करते नहीं हो। आप फ्री का, उसका नाम क्या है, तो फ्री का चंदन घिस मेरे नंदन, बंगला आपको मिल जाता है, सैलरी आपको मिल जाती है, पेंशन आपको मिल जाती है। कभी आपने गरीबों से पूछा है कि इसको क्या तकलीफ है? हम लोग इसको MP बना के लाए थे, नरेंद्र मोदी जी कहते मेरे पास नहीं आओगे, आपने जो MP चुना वो तुम्हारे कार्य करेगा। कह रहे हैं राहुल गांधी जी भी जाते हैं आम जनता के बीच, सिर्फ वोट के लिए जाते हैं। ये भी एक वोट का तो ये तो मैडम आप बेटा लॉजिकल बात कीजिए, ये तो सारी राजनीति इसीलिए जाते हैं। अब 100 रुपए का सिलेंडर सस्ते हो गया, लॉलीपॉप दे दिया, हो सकता है 60 रुपए, ये तेल भी सस्ता कर दे, दूध भी 10 रुपए किलो कर दे। ये तो राजनीति मुद्दे होते हैं। इलेक्शन जब आते हैं पब्लिक को लॉलीपॉप देते हैं, ये 100 रुपए सस्ता कर रहे, 24 में आते 2000 का सिलेंडर। अच्छा बोल रहे केजरीवाल पे बोलिए ना सर, ये महाराज, दिल्ली के महाराज पे भी 2 लाइन बोल दीजिए, अच्छा बोलते हैं। वो साहब कहते थे कुछ नहीं लूंगा साहब, कुछ नहीं लूंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा साहब। ये और देखिए फ्री फ्री फ्री, ये साहब इनके ऊपर भी तो बोलिए, दिल्ली के महाराज पे। आज से 3 साल पहले मेरे आप सोशल मीडिया पे कम से कम 100 इंटरव्यू होंगे केजरीवाल के विरोध में। भ्रष्टाचारी जो भी है इसके समर्थन में जब केजरीवाल आया था, मरे हुए सांप की तरह आया था नाजारी जी के साथ, ठीक है जी। जब वो देख रहा था कि ये तो यार कोयले की खान होती है राजनीति, कोयले की खान है, अगर इसमें मुंह काला नहीं हुआ तो वो राजनेता ही नहीं है। ये बोलने का जुमला तो 15 लाख का मोदी जी ने भी दिया था, ठीक है ना। वो बात मुद्दे पे मत आइए, वो स्थिति के साथ क्या करते हैं क्या नहीं करते। राजनेता साहब लड़ने, नीतीश कुमार साले थूक के चार जाते हैं, उससे बढ़िया तो जनता जो वोट डालते हैं, ठीक है ना। ये मेरे कहना, पलटू चाचा नीतीश कुमार जो पलट गए, लेकिन मोदी कोई भी वादा पूरा नहीं किए, ना गैस का ना 15 लाख का। लेकिन देखिए कांग्रेस की गवर्नमेंट जो तेलंगाना में बनी है वो 500 रुपया में सिलेंडर दे रहे हैं। आप तक पहुंची है ये सुविधा? हाँ पहुंची हमारे तक, तब तो मैं बोल रहा हूँ, मैं तेलंगाना का हूँ। हाँ जी, हमारे तक पहुंची, मैं तब बोल रहा हूँ। लेकिन ये मोदी जो सिर्फ जुमलाबाजी कर रहे हैं, इनका होम मिनिस्टर अमित शाह वो खुद बोले कि ये जुमला है, 15 लाख हर अकाउंट में आने का ये जुमला है। वो होम मिनिस्टर खुद बोल रहे हैं। और हमारे ग्रेजुएशन लड़के को वो बोलते पकौड़ा तलो, कहाँ गया साल में 2 करोड़ नौकरी भी, ये सिर्फ जुमलेबाजी। देखिए आप गूगल करके देखिएगा, 2 करोड़ नरेंद्र मोदी ने वादा किया था, 2 करोड़ नौकरी देने का। 2 करोड़ तो छोड़िए साहब, 7 करोड़ नौकरियां मिल रही। सरकारी नौकरी होती है, सरकारी मिली ना बेसरकारी मिली, ना सरकारी मिली ना बेसरकारी मिली। ये सर कांग्रेस का एजेंडा लेके आ गए, राहुल गांधी नफरत बता रहे हैं, मोहब्बत बांट रहे हैं, मोहब्बत बांट रहे जी। न्याय जोड़ो यात्रा में ये जो है, न्याय जोड़ो यात्रा जो है, सिर्फ जो है क्या बोलते हैं, ये नफरत को हटा के मोहब्बत। बताइए न्याय किसको दिलाने? न्याय दिला रहे बेरोजगार नौजवानों को जो सिलेंडर 500 में देने का वादा किए थे, नहीं दे रहे हैं। फिर हमारे हेल्थ सिस्टम पूरा गड़बड़ाया हुआ, एजुकेशन सिस्टम पूरा गड़बड़ाया हुआ, उसको न्याय दिला रहे राहुल। पाएंगे
क्या राहुल गांधी जी नहीं आए? राहुल गांधी जी नहीं आए, दुला पाएंगे क्या? मोए 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 हो जाएगा। ये बोलो। मोए मोए हो तो जाएगा। मोदी जी को तो देख लिया 10 साल, मोदी जी कहाँ एक भी वादा पूरा किए।